नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है आप सिर्फ स्मॉल कैप क्यों बताते हैं। इसका 4-5 रीज़न है। फंड मैनेजर को सबसे पहले इतना फ्रीडम दीजिए कि वो कुछ भी खरीदे। 5400 कंपनी टोटल इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। ऑटो खरीदे, सीमेंट खरीदे, छड़ खरीदे, बालू खरीदे, जो खरीदना है, जो स्टॉक खरीदना है उनको 5400 कंपनी तक कुछ भी खरीदे। इतना डाइवर्सिफिकेशन, इतना फ्रीडम देंगे तो दूसरा बात डाइवर्सिफिकेशन निकल के आएगा कि कितना तक खरीद सकते हैं। आप बांध देंगे कि यही सेक्टर खरीदना है तो फंड मैनेजर छटपटा के रह जाएगा कभी अपॉर्चुनिटी में कि भाई खरीदना तो वो चाहता हूँ पर इसी सेक्टर में बोला है इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने के लिए, तो यही सेक्टर खरीदेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ तक खरीद सकते हैं वो। तीसरा है स्मॉल कैप आज है तो कल मिड कैप बनेगा और परसों लार्ज कैप। कैप मतलब कैपिटल, आज छोटा है वो बड़ा बनेगा और ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो स्मॉल कैप का मल्टी बैगर बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। आप इतिहास में पढ़ के देखेंगे तो स्मॉल कैप ही मल्टी बैगर बना होगा। मिड कैप का भी चांस है, लार्ज कैप तो ऑलरेडी बन गया है, अब यहाँ से कहाँ बनेगा, वो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन के ही लार्ज कैप हुआ है। तो स्मॉल कैप में चांस ज़्यादा है पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएशन करने का। चौथा पॉइंट है कि आप देखते हैं यूट्यूब पे एक दिन लार्ज कैप बोला सबसे अच्छा है। आप मुझे यहाँ पे क्यों आए हैं, वीडियो क्यों देख रहे हैं? गाइडेंस के लिए, सहूलियत के लिए, क्या चीज़ सेलेक्ट करूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिल जाए, वेल्थ क्रिएशन जल्दी हो जाए। तो कोई दूसरा यूट्यूबर कहता है आज लार्ज कैप अच्छा है, कल मिड कैप, परसों मल्टी कैप, कभी स्मॉल कैप, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही आदमी 5 चीज़ बताए और एक बंदा देखने वाला है तो खरीदे गया। तो उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक बोला है कि स्मॉल कैप खरीदिए और चलते रहिए। जब आप शुरू करेंगे तो बाद में धीरे धीरे सब पता चल जाएगा क्या लूँ क्या ना लूँ। अब यहाँ पे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो विनर जो है स्मॉल कैप आपको मिलेगा। कैसे देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड? तो यहाँ खुद देख लेते हैं। पहला सेलेक्ट कर लेते हैं स्मॉल कैप StarSIP.in में। ऊपर से देख लेते हैं कि पिछले 15 साल में 5-5 रुपये पर मंथ का SIP किया तो सबसे टॉप का SBI स्मॉल कैप कहता है 9 लाख रुपया का वैल्यू बनाया है, 60,72,000, 22.89% का रिटर्न दिया है। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि एवरेज रिटर्न पिछले 15 साल में स्मॉल कैप ने एवरेज रिटर्न 19.71% का दिया। मिड कैप ने कितना दिया? 18.94। एवरेज, कौन ऊपर कौन नीचे उसको छोड़ दीजिए, एवरेज। लार्ज कैप का देखते हैं 11.32। अगर फ्लेक्सी कैप का बात करें तो फ्लेक्सी कैप ने एवरेज रिटर्न 15.33 और मल्टी कैप का अगर बात करें 17.43। तो जाहिर सा बात है, और भी कैटेगरी आप चेक कर लीजिए, विनर स्मॉल कैप है। तो इस तरह से करके शुरुआत आप स्मॉल कैप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अब यहाँ देखते हैं कि फंड मैनेजर ने कोई भी स्टॉक खरीदा, वो स्मॉल कैप था, मिड कैप बना, जैसे मिड कैप बना मल्टी कैप बैगर हुआ, चेंज कर दिया, फिर दूसरा स्टॉक ले लिया। यहाँ पे लिए थे स्मॉल कैप, छोटा कंपनी, 4-5 साल के बाद मल्टी बैगर बन गया तो उसको फिर चेंज कर दिया। तो इस तरह से फंड मैनेजर ऊपर नीचे करते रहते हैं। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में जो भी स्टॉक लगता है कि इधर उधर करना है वो कर देंगे। तो किसी भी इन्वेस्टर के पास 10, 15, 20 साल है, मैं कहता हूँ ओनली स्मॉल कैप ले लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद शुरुआत, आप डरना नहीं है कि गिर गया 20%, 30% गिर गया। अगर डरेंगे उसको बचने का क्या उपाय है? पीछे और अध्ययन कीजिए, कुछ और वीडियो देखेंगे। जब जब गिरावट होगा, कैश फ्लो देखिए SIP का, गिरावट में ही आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। तो गिरावट से बिल्कुल नहीं डरना है, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पे लगाना है। तो इतना समय है तो स्मॉल कैप आपको वेल्थ क्रिएशन में ज़्यादा आसानी होगा। कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है NFO में इन्वेस्ट करना सही होगा क्या? अभी एक NFO देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा NFO है, लेकिन इतने सारे NFO में जो मैं डाइवर्सिफाइड बोलूँगा तो ये है यहाँ पे UTI निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, ये एक ले सकते हैं। हमेशा NFO निकलते रहता है सब। जो अगर लेंगे तो होगा क्या, आपने ऑटो इंडेक्स बोल दिया, मतलब ऑटो में सिर्फ इन्वेस्ट करो। आपको हर हाल में देखना है कि फंड मैनेजर का फ्रीडम है कि नहीं, और फ्रीडम अगर है तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। NFO ले सकते हैं, कौन सा कम लेना है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या धीरे धीरे आपको ज्ञात ही हो जाएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है 3 दिन में 1500 लॉस हो गया, 35,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, क्या करूँ? माथा गर्म हो गया। माथा को ठंडा रखना है, 2-4 वीडियो देखना है, समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे खेलता है। खेल समझेंगे ना मोगेम्बो का तो माथा गर्म नहीं होगा, आप मज़े लेंगे। फिर पिछले 6-7 महीना पहले मैं जो एक वर्ड बोलता था, ये वाला, ये
सात समंदर पार टीवी मीडिया रिंगटोन में आने लगा है, इससे आप डरना शुरू कर देंगे। ये वर्ड सबके खोपड़ी में आ जाए कि अंतरिक्ष से कुछ आता है, इसके लिए एक फिल्म भी दिखाया, उसको हिट भी कराया, कोई मिल गया, बाहर से आता है, बाहर से आएगा और हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देगा तो सब एक हो जाओ, सारा सेना एक हो जाओ, एक हो जाएगा, टीवी मीडिया रिंगटोन में आएगा, सब लोग एक हो जाओ। एक तो हो गए, उसका मालिक कौन होगा? अपना वाला होगा या बाहर वाला होगा, ये मोगेम्बो होगा, ये चालबाजी है। ठीक है, जो जो बोलूंगा कोड भाषा में उसको समझते रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। लास्ट 20 ईयर्स डाटा स्टार एसआईपी स्मॉल कैप फंड लोअर देन द मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप। ये जो है आप ये कह रहे हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में जो आप स्मॉल कैप का रिटर्न दिख रहे हैं ना, वो स्मॉल कैप एक्चुअली था ही नहीं, एक क्वांट स्मॉल कैप आता है वहाँ पे लास्ट 20 ईयर्स में। और क्वांट स्मॉल कैप का नाम पहले क्वांट डेट फंड हुआ करता था, उसने डेट फंड का नाम चेंज करके क्वांट स्मॉल कैप कर दिया, जबकि नाम वो नहीं होना चाहिए। जिस डेट से चेंज किया उसी डेट को दिखाना चाहिए स्मॉल कैप। लेकिन पहले वो डेट फंड था या कोई लिक्विड फंड होगा। मान लो 20 साल से कोई डेट फंड चला रहा है, आज वो कंपनी एबीसी म्यूचुअल फंड एबीसी स्मॉल कैप बोल दे और उसके साथ मर्ज कर दे डेट फंड को, तो क्या पीछे 20 साल से स्मॉल कैप चल रहा है? वो अभी शुरू हुआ है भाई, जन्म अभी लिया है। तो क्वांट स्मॉल कैप बहुत पुराना नहीं है, 2008-9 इस तरह का कोई डेट है, मर्जर कर दिया उसको डेट फंड से। तो पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो डेट फंड का रिकॉर्ड दिखा रहा है। ये एमपी सेबी को एमसी को सोचना चाहिए कि क्वांट स्मॉल कैप का इंसेप्शन डेट कौन सा होना चाहिए, अभी वाला होना चाहिए जब मर्ज किया, या पीछे 20 साल का दिखाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो क्वांट को सही करना चाहिए। अगर एक्चुअल में स्मॉल कैप का डाटा होगा, 20 साल का डाटा है ही नहीं, क्योंकि 20 साल पहले शुरू ही नहीं हुआ था, फ्लेक्सी कैप शुरू हुआ था, मिड कैप शुरू हुआ था। आप मिड कैप को कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप ही था एक समय में, मतलब कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अभी यहाँ से आने वाले दिनों में स्मॉल कैप को बीट नहीं कर पाएगा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। कुछ ड्यूरेशन के लिए कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए मेरा मानना है कि स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ फ्यूचर में, ऐसा तो नहीं जो आज बोल दिया सही हो जाएगा, लेकिन मेरे समझ के अनुसार स्मॉल कैप लंबे समय में फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 30,000 रुपये पर मंथ डालना हो तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में डाइवर्सिफाइड करके लगा दूँ, अलग अलग कैटेगरी में 10-10 हज़ार करके, या फिर स्मॉल कैप ले लूँ? मैं आपकी जगह रहूँगा तो मैं स्मॉल कैप लूँगा। अगर लंबा समय है, वेल्थ क्रिएशन करना है, फास्टर वे में करना है। आप कहेंगे कि नहीं रिस्क कम लेना है तो फिर लार्ज कैप भी लीजिए, बैलेंस फंड भी लीजिए। रिस्क लेना है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन देख लेंगे, देखने के बाद लगता है कि हाँ आप रिस्क ले सकते हैं, ये थोड़ा बहुत ऊपर भी नीचे होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो ऐसे भी नहीं पड़ेगा, आप बोल रहे हैं 15 साल के लिए करना है, तो 5 साल के बाद ऊपर नीचे हो तो छटपटाना नहीं है। यहाँ से निकाल करके कार खरीद लेते, जमीन खरीद लेते, घर बना लेते, वो छटपटाना नहीं है। यहाँ पे आपने 15 साल बोला है तो 15 साल लगे रहना है। अगर आप 15 साल छोड़ते हैं तो मैं बोलूँगा स्मॉल कैप, मिड कैप में जाइए, लार्ज कैप को अभी रहने दीजिए। जब पहला टारगेट 1 करोड़ या 2 करोड़ का आपने सोचा है वो पूरा हो जाए, फिर आप लार्ज कैप और बैलेंस फंड में जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजू भाई लमसम बजाज एलियांस में यूलिप प्लान में 5,000 रुपये पर मंथ किया था, जो भी आप यूलिप किए थे कोई भी कंपनी का लिए है, इमीडिएट बंद करके आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जो पैसा गया है उसको वापस लेने का कोशिश कीजिए। वापस नहीं देते हैं तो जब तक देंगे 3 साल 4 साल तक पे करने के बाद उसको स्टॉप करके एसआईपी में पैसा जाने दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी क्वांट स्मॉल कैप, इसमें जाने दीजिए। वहाँ इमीडिएट बंद करना है। बिल्कुल भी किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपको पैसा नहीं लगाना है। जब हम म्यूचुअल फंड में रिडीम करते हैं तो वो हमारे इनकम में कैलकुलेट होता है या टैक्स लगता है। जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। जो 1.25 लाख छूट है वो छूट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, और आपको टैक्स भरना है, ऑटोमेटिक नहीं करता है। आने वाले दिनों में क्या होगा उसका पता नहीं, ऑटोमेटिक नहीं करता है, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। क्वांट स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मिंग 6 महीना से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपने जो लिया अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैंने निपॉन ग्रोथ फंड खरीदा था तो निपॉन एक समय में 2012-11 में अंडर परफॉर्म कर रहा था, बाकी सब अच्छा कर रहा था। फिर वही दौर एक्सिस का आया, फिर एचडीएफसी का वही दौर आया अंडर परफॉर्म दूसरे एमसी की तुलना में, फिर सुंदरम का हाल हुआ, फिर एचडीएफसी का हाल हुआ। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ना वो सबके साथ चलता रहेगा। आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से निकल करके निपॉन ले लेता हूँ, टाटा ले लेता हूँ, अगला साल वहाँ होना शुरू हो जाए तो जिसका आईएम ज़्यादा है, पुराना फंड चल रहा है,
आपको उसमें बने रहना है, हिलचुल हिलचुल नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन। आपको 10,000 करना है, 2-2 हज़ार करके 5 ले लीजिए। कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, एवरेज चाहिए हमको 15 से 20, वो मिल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, बने रहना है। राजू भैया, अब आप माइक्रो कैप को भी सपोर्ट कर रहे थे, साल भर पहले इसके सपोर्ट में नहीं थे। कभी ऐसा हो सकता है मोगेम्बो का भी सपोर्ट करने लगूंगा अगर अच्छा काम करने लगे तो, ठीक है। अगर उसका हृदय परिवर्तन हो जाए तो उसका भी सपोर्ट करने लगूंगा। इसके पहले देखिए क्या है ना, मैं कभी भी कोई फंड आया और उसमें एकदम बुलिश ना होने लगूंगा। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा, 1 साल 2 साल 3 साल ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि अच्छा हो गया है, उसके बाद उसके पीछे पड़ना। पहले से काफ़ी सारा फंड है, बने रहेंगे उसमें। 1-2% 3% कम हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, तो वो दिमाग बाद में लगाना है। ये नहीं कि आया और लगा दिए। तो मैक्रो कैप अच्छा से उभर के आया है। कंसेप्ट सही है कि स्मॉल कैप के बाद 250 और कंपनी में लगा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा करेगा। तो चेंज होते रहेगा। 1 साल पहले जो सुना था, 2 साल पहले जो सुना था, थॉट में थोड़ा थोड़ा कभी चेंज आ सकता है। राजू सर, अच्छे फंड की पहचान क्या हो? पहचान के लिए मैं 2-3 तरीका ही बताया, जो पूरा वीडियो तो इसी में, कि एक तो फंड मैनेजर का फ्रीडम होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एएम अच्छा से अच्छा हो सके। ये 2-3 चीज़ देख लेंगे तो परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा ही होगा। तो वो चीज़ देखना, ये नहीं कि 1 साल में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसको आप देखेंगे तो कोई पता चला गया कोई सेक्टोरियल फंड 100% का रिटर्न दिया है, आप वहाँ झोंक देंगे पैसा। जैसे कि डिफेंस फंड पिछले 1 साल में 100% से ज़्यादा चला है, आप वहाँ झोंके, अगले बार से गिरना शुरू हो गया। इसीलिए एएम देखना जरूरी है, फंड मैनेजर का डाइवर्सिफिकेशन देखना जरूरी है। राहुल सर, आपका वीडियो एवरी डे देखता हूँ, मेरे 1 करोड़ होने में कितना समय लगेगा? 1 साल से स्टार्ट किया है, बीच बीच में लमसम भी करते रहता हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000, एसबीआई स्मॉल कैप 5,000, कोटक इमर्जिंग 5400, एचडीएफसी टॉप 100 1,000, क्वांट एक्टिव 2600। रिव्यू माय पोर्टफोलियो प्लीज रिप्लाई। बीच बीच में यदि आप टॉपअप करते रहते हैं तो टारगेट वही रखिए, 15 साल में आपका 1 करोड़ पूरा हो जाएगा, उससे पहले भी पूरा हो सकता है। एक फंड आप चेंज कर दीजिए, एचडीएफसी टॉप 100 को एचडीएफसी स्मॉल कैप में कर दीजिए, क्वांट एक्टिव को भी चेंज करके आप क्वांट स्मॉल कैप कर दीजिए, तो थोड़ा आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट जल्दी कर पाएंगे, या 1 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है। नमस्कार राजू सर। राजू सर, आपके मार्गदर्शन से आज मेरा हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक हो गया। 10 साल पहले से मुझे ये वाला चीनी वाला प्रॉब्लम था, अमित सर का ट्रीटमेंट लेने के बाद सब ठीक हो गया, मेरा चीनी नॉर्मल हो गया, अभी मैं कोई भी चॉकलेट नहीं खाता हूँ, थैंक यू सो मच। सबका हो सकता है। अगर कोई इंसुलिन भोग भोग के लेते हैं ना, वो भी 7 दिन में आधा, 1 महीना में ख़त्म कर देगा। ये अमित जी का जहाँ नाम बोलता हूँ, कुछ काढ़ा पिलाएंगे, कुछ डाइट करवाएंगे, जो सदियों पुराना 20 साल 25 साल पुराना वाला चीज़ है वो ठीक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ये चॉकलेट खाते खाते परेशान हो गए और जो अमृत प्याला इंसुलिन वाला लेते हैं उसको लेते लेते परेशान हो गए, तो अमित जी का ये नंबर है, जो बोले 7 दिन अक्षर सा पालन कीजिए, आप ठीक होता हुआ नजर आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 साल के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना क्या म्यूचुअल फंड में सेफ है और किस माध्यम से इन्वेस्ट करें? अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग इतने समय के बाद है तो जाहिर सा बात है, आप 5,000 का भी एसआईपी करते हैं तो 5 स्मॉल कैप एसबीआई, एचडीएफसी, क्वांट, इसमें आप शुरू कीजिए। 30 साल के बाद इतना पैसा बन जाएगा ना कि खर्चा करते ही आप खर्चा नहीं कर पाएंगे। कितना भी खर्चा करेंगे तो वो पैसा बच ही जाएगा। तो जरूर आपका प्लानिंग 30 साल के बाद रिटायरमेंट का है तो स्मॉल कैप से शुरू कीजिए, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ से। क्या एसडब्ल्यूपी मंथली रखना चाहिए या ईयरली या क्वार्टरली? जब आप ईयरली और क्वार्टरली बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पेंशन का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो पड़ा रहने दीजिए। अगर जब भी एसडब्ल्यूपी करना है तो मंथली करना है। खर्चा मंथली होता है ज़िंदगी में, नौकर को चाकर को देना है, दूध लेना है, नारियल पानी पीना है, जो भी करना है वो मंथली खर्चा होता है, तो हमेशा मंथली लेना है। ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए, बच्चे बुजुर्ग बाद में एंजॉय करेंगे उस पैसे का, हम जब ऊपर चले जाएंगे तो। सर, आप ज़्यादातर स्मॉल कैप क्यों बताते हैं? पूरा वीडियो उसी पे था, फिर से घुमा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नमस्कार राजू सर, अगर 50 लाख रुपया बल्क में लगाना है तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल कैप में लगाऊं या एसडब्ल्यूपी में लमसम लगा करके और उससे जो पैसा आए उसको मंथली एसआईपी स्मॉल कैप में करूं? यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा? इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, हमारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहे और कम नहीं होना चाहिए 50 लाख से, तो पैसे को रखेंगे एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में, वहां से पैसा जो बढ़ता हुआ नजर आएगा उसको हम स्मॉल कैप में चेंज करते जाएंगे। तो इसका नाम है एसटीपी। एसडब्ल्यूपी बोलिए, एसटीपी बोलिए, बात बराबर है। पैसा रख दिया और यहाँ से धीरे धीरे, मतलब एसडब्ल्यूपी में क्या होगा, पैसा आएगा अकाउंट में और फिर एसआईपी करेंगे, उसके अंदर का ही चीज़ है एसटीपी। एक स्कीम से दूसरे स्कीम में चला गया, वो एसआईपी
SBI स्मॉल कैप में उतारा। तो 50 लाख रखा 10 साल पहले 2014 में, और 25-25 हज़ार रुपया इसको जो है स्मॉल कैप में भेजने लगे, जो भी थोड़ा सा बढ़ता बढ़ता नजर आया। तो ये 50 लाख का वैल्यू लगभग 50 लाख ही रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहा, और जो 25 हज़ार रुपये पर मंथ उधर जाता जा रहा है। तो लास्ट में देखेंगे कि ये जो पैसा है जो 50 लाख लगाए थे उसका टोटल वैल्यू 1,47,00,000 हो गया। जो पैसा स्मॉल कैप में चलता चला गया उसका वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 91 है, और जो 50 लगाए थे वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ के ये 56 लाख हो गया है। तो दोनों को जोड़ के 1,47,00,000 हुआ है। लेकिन यदि आप रिस्क ले सकते हैं, ये तो तब हुआ 50 लाख मेरा हमेशा सेफ हो और बढ़ता हुआ पैसा हो स्मॉल कैप में डालते गए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 50 लाख रुपया 2014 में इन्वेस्ट किया था वन टाइम, तो उसके पैसे का वैल्यू SBI स्मॉल कैप में 3,42,00,000 है। जाहिर सा बात है, मैं यहाँ पे बोलूँगा रिस्क ज़्यादा लेने वाला हो या कम लेने वाला हो, आपको सेफ तरीके से ही चलना है। 50 लाख रुपया रखिए और धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में जाने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ज़िंदगी में थोड़ा बहुत और पैसा आता है, 10,000, 15,000, 20,000 का पर मंथ आपको इनकम आ रहा है, उस पैसे को आप स्मॉल कैप में डालते जाइए, वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल, कोटक मल्टी कैप, HDFC मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान, क्वांट एक्टिव, एक्सिस गोल्ड फंड, HDFC लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। यदि आपके पास टाइम 15-20 साल है, 15 साल भी है, 12 साल भी है, तो ये वाला फंड से आप निकल जाइए। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये आपने इमरजेंसी फंड के लिए लिया है या फिर छोड़े रह जाएंगे। अगर छोड़े रह जाएंगे तो यहाँ से चेंज कर दीजिए। एक्सिस गोल्ड को भी चेंज करके आप एक्सिस स्मॉल कैप में कर दीजिए, या फिजिकल गोल्ड खरीद के BBG को दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वांट एक्टिव से भी निकल करके क्वांट स्मॉल कैप में चले जाइए। HDFC सेंसेक्स से निकल करके जरूर से जरूर HDFC 250 इंडेक्स या HDFC स्मॉल कैप में चले जाइए। निपॉन स्मॉल कैप, बाकी सब ऊपर का फंड अच्छा है, ये थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। यदि आपका ड्यूरेशन लंबे समय में पहला 1 करोड़ पूरा करने का टारगेट है, वहीं पे बना रहूँगा तो 15 साल की जगह 18 साल लग जाएगा, 19 साल लग जाएगा। ये टाइम का ही खेल है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करना है तो उस फंड से आप चेंज होके स्मॉल कैप मिड कैप में चल जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आज आपका वीडियो देखकर एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मार्केट डाउन है तो क्या मुझे लमसम में पैसा डालना चाहिए या SIP स्टार्ट करना चाहिए? आपके पास लमसम पैसा हर बार बच जाता है, इसका मतलब है कि आप SIP कम कर रहे हैं। अभी मार्केट गिरा हुआ है तो बेहतर है कि आप SIP से शुरू कीजिए। 10,000, 15,000, 20,000 SIP बढ़ा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जरूर से जरूर आप SIP बढ़ा दीजिए। राजू सर, ये वाला ड्रामा वहाँ पे 7 समंदर पार आ गया टीवी मीडिया रिंगटोन में, आपने बोले थे मोगेम्बो खेलेगा। अभी देखिए कुछ वर्ड आपको यहाँ पे और दे देता हूँ जो मोगेम्बो 7 समंदर पार प्लान करके बैठा है। वो क्या क्या होगा? ये क्लाइमेट, ये वाला रट्टा मार लो, UFO वाला तो जान ही रहे हो, और गॉड भगवान को दिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट ये वाला बीम से, ये वाला बीम से दिखाया जाएगा। फिर आएगा एक एलियन हमको मार रहा है, तहस नहस कर देगा पृथ्वी को, तो सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सबका राजा एक होगा, वो 7 समंदर पार जो बैठा है। और एक और है ईरान, ई वाला, इस पे जो है बड़ा सा मारना है बम धड़ाम से, ठीक है। ये सब प्लान में है, जो आएगा ये जब होगा रिंगटोन में तो समझना एज पर प्लान चल रहा है, डरना मना है। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाके सारा दाव पेज म्यूचुअल फंड का सीख सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद जब समझ में आ जाए तो मिनिमम म्यूचुअल फंड में शुरुआत 100 रुपये पर मंथ से कर सकते हैं। मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।